कथा सरितसागर, चौथा अध्याय। वरुचि क्षण भर के लिए रुके। उनके बीते हुए महान कामों की गूंज विंध्य पर्वत के घने जंगल की शांति में धीमी पड़ गई। कानुभूति, वो बुद्धिमान आत्मा जो सब जानती थी, उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी पुरानी आंखें उस पूरे नाटकीय दृश्य को दर्शा रही थी जो वरुचि बता रहे थे। एक लंबी सांस लेकर वरुचि ने अपने अनोखे जीवन की कहानी को फिर से शुरू किया। तो कानुभूति, वरुचि ने यादों में डूबते हुए भारी आवाज में कहा, जब मैं पाटलिपुत्र नगरी में अपने प्रिय मित्रों, मेहनती विद्वान व्याडी और जादू टोने में निपुण इंद्रदत्त के साथ रहता था, तब मैंने केवल किताबें नहीं पढ़ी, मैं उन किताबों जैसा ही बन गया था। कई साल बीत गए और मैं अपनी जवानी से निकलकर एक ऐसा पुरुष बन गया था जो सभी विद्याओं में परिपूर्ण था। मुझे लगा कि मैं अब दुनिया के लिए तैयार हूँ। उन्हें एक समय याद आया, वो उतना ही जिंदा और तेज था जैसे वो कल ही हुआ हो, जब वह प्राचीन नगरी उत्सवों से जीवंत थी। एक बार हम देवताओं के राजा इंद्र का भव्य त्योहार देखने के लिए बाहर निकले। हवा में चमेली की महक भरी हुई थी और खुशी भरे संगीत की आवाज गूंज रही थी। और इसी शानदार भीड़ के बीच मैंने उसे देखा। वो रुक गए, पल भर के लिए उस दिव्य दर्शन की याद में खो गए। कानुभूति, वो कोई साधारण युवती नहीं थी, वो तो साक्षात प्रेम के देवता कामदेव के हथियारों का सार लग रही थी। कोई सीधा तीर नहीं, बल्कि सुंदरता से बनाया गया वह धनुष जो बस वार करने को तैयार हो। उन्होंने इंद्रदत्त की ओर मुड़कर, जो उनके बगल में अवाक खड़ा था, धीरे से पूछा, इंद्रदत्त, वो तेजस्वी कौन है? मुझे बता। इंद्रदत्त, जो हमेशा जानकारी देने में फुर्तीला था, ने उत्तर दिया, मित्र, वो उपकोषा है, जो सम्मानित विद्वान उपवर्ष की पुत्री है। उपकोषा ने भी उन्हें देख लिया था। वरुचि ने उस पल को भावुकता के साथ बताया। अपनी चतुर सहेलियों के जरिए उसने तुरंत जान लिया कि मैं कौन हूं। उसकी आंखें, कानुभूति, स्वर्ग से आए हुए दो चुंबक जैसी थी। प्रेम की पहली किरण से नर्म हुई एक ही नजर में उसने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर खींच लिया। वो मुश्किल से ही मुड़ पाई और अपने घर के भीतर गई और मुझे सड़क पर हक्का बक्का छोड़कर चली गई। उन्होंने उसकी तारीफ ऐसे की जैसे कोई भक्त किसी देवी की करता है। उसका चेहरा एक पूर्ण चांद जैसा दोष रहित था। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहित कर देने वाली नीले कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उसकी बाहें कमल की डंडी की तरह कोमलता से हिलती थी और उसका वक्ष भरा हुआ और आकर्षक था। उसकी गर्दन पर 3 शुभ रेखाएं थी जो एक सुंदर शंख जैसी लगती थी और उसके होंठ शानदार थे। उनका रंग मूंगा जैसा था। सच कहूं तो कानुभूति, वो सौभाग्य और सुंदरता की देवी लक्ष्मी जैसी कामदेव की सबसे बेहतरीन सुंदरता का एक जीता जागता खजाना थी। उस रात वरुचि ने स्वीकार किया। उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई। मुझ पर प्रेम का पहला भयंकर तीर लगा। मेरा दिल जैसे फट गया था। नींद मुझसे पूरी तरह छूट गई थी। मेरी बस यही इच्छा थी कि मैं उस सुंदर बिंबा फल जैसे लाल होंठ का चुंबन ले लूं। भोर के शुरुआती घंटों में ही, जब थकावट भरी कोशिश से उन्हें आखिरकार नींद आई, तब एक रहस्यमय घटना हुई। रात के बिल्कुल आखिरी समय में मैंने एक स्वर्गीय स्त्री को सपने में अपने सामने खड़े देखा, जिसने चमकीले सफेद वस्त्र पहने थे। उसकी आवाज शांत करने वाली और आदेश देने वाली दोनों थी। मेरे पुत्र, तुम्हें इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए, उसने आदेश दिया। उपकोषा तुम्हारे पिछले जन्म की समर्पित पत्नी थी। उसमें सच्चा पुण्य है और वह इस दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं चाहती। इसलिए डरो मत। मैं साक्षात विद्या की देवी सरस्वती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे मन में निवास करती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह पीड़ित होते नहीं देख सकती। जैसे ही वो प्रकट हुई थी, वैसे ही देवी सरस्वती ओझल हो गई। मैं जागा, कानुभूति, प्रोत्साहन और बेचैनी के अजीब मेल के साथ। मैं धीरे सोचे समझे कदमों से उठा और उसके घर के पास एक जवान फूल वाले आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वहीं पर उसकी सबसे भरोसेमंद सहेली मेरे पास आई। उस दासी ने उपकोषा के तीव्र और अचानक प्रेम के बारे में बताया। हालांकि वरुचि ईमानदारी के सख्त नियमों से बंधे थे। दासी की बात सुनकर मेरा दर्द दुगुना हो गया।
मैंने उससे पूछा, मैं उपकोषा को कैसे पा सकता हूँ? मैं उसे तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसके अपने रक्षक, उसके माता पिता अपनी मर्जी से उसका हाथ मुझे न दे दे। बेईमानी से काम करना तो मौत से भी बदतर है। उन्होंने बेसब्री से उस दासी से विनती की, इसलिए हे भली स्त्री, अगर किसी नेक तरीके से तुम्हारी सहेली की सच्ची भावनाएं उसके माता पिता तक पहुंचाई जा सके तो शायद हमारा अंत सुखद हो सकता है। कृपा करके ये काम पूरा करो। अपनी सहेली और मेरी, हम दोनों की जान बचाओ। उनकी ईमानदारी से पिघलकर दासी चली गई और तुरंत उपकोषा की मां को सारी बात बता दी। मां ने जवान प्रेमियों के गहरे प्रेम को समझा और अपने पति उपवर्ष से बात की, जिन्होंने बदले में अपने सम्मानित भाई वर्ष से सलाह ली। वर्ष एक महान ज्ञानी पुरुष थे और उन्होंने पूरी लगन से इस विवाह को मंजूरी दे दी। इस तरह कानुभूति, मेरा विवाह जल्दी से तय हो गया। मेरे पूज्य गुरु वर्ष के आदेश पर व्याडी कौशाम्बी से मेरी मां को शहर ले आए। सभी उचित रीति रिवाजों और वैदिक आशीर्वादों के साथ उपवर्ष ने उपकोषा का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं पाटलिपुत्र में अपनी मां और अपनी अति सुंदर पत्नी के साथ गहरे सुख के जीवन में बस गया। अभिमान का साया, परंतु कानुभूति, भाग्य नए नए पैटर्न बुनने वाला एक निर्दयी कारीगर है। वरुचि ने आह भरते हुए कहा, पुरानी शैक्षणिक प्रतिद्वंद्विता वापस लौट आई। समय के साथ मेरे सम्मानित गुरु वर्ष के पास बहुत बड़ी संख्या में शिष्य जमा हो गए। उनमें से एक, जो बाकियों से कम प्रतिभाशाली था, उसका नाम था पाणिनि। अब पाणिनि गुरु के घर की अत्यंत सेवा के कामों से पूरी तरह थक चुका था, इसलिए गुरु की पत्नी ने उसे आखिरकार दूर भेज दिया। वरुचि ने पाणिनि की प्रतिक्रिया को दया और आश्चर्य के मेल के साथ बताया। अपने निष्कासन से घृणा और सच्चे ज्ञान की भयंकर लालसा से ग्रस्त होकर पाणिनि ने कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों की ओर प्रस्थान किया। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कानुभूति कि उसने महान शिव को प्रसन्न कर दिया। उस प्रसन्न हुए देवता ने युवक की भक्ति से खुश होकर उसे एक भव्य और पूरी तरह से नया व्याकरण प्रदान किया, वही व्याकरण जो सभी ज्ञान का स्रोत और आधार है। पाणिनि इस दिव्य ज्ञान से सशस्त्र होकर लौटा और उसने तुरंत वरुचि को विद्वानों की बहस के लिए चुनौती दी। हमारी बहस 7 दिनों तक चली कानुभूति। 8वें दिन मैंने हमारे मौजूदा आंध्र व्याकरण के तर्क और शक्ति से पाणिनि को ईमानदारी से हरा दिया था। लेकिन तभी, जैसा भाग्य ने चाहा, आकाश में स्वयं भगवान शिव ने एक भयंकर धमकी भरा शोर, दैवीय अस्वीकृति की एक गर्जना की। उनके शैक्षणिक संसार की बुनियाद ही टूट गई। उस विनाशकारी आवाज के कारण हमारा आंध्र व्याकरण दुनिया में लगभग नष्ट हो गया। हम सब, जो सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे, पाणिनि के दैवीय प्रेरणा वाले ग्रंथ की शुद्ध शक्ति से हार गए और अचानक लोगों की नजरों में मूर्ख गिने जाने लगे। इस बौद्धिक तबाही से अभिभूत होकर वरुचि ने तैयारी की। निराशा से भरकर मैंने अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, जो मेरे घर के रखरखाव के लिए थी, हिरण्यदत्त नाम के एक व्यापारी के हाथों में सौंप दी। मैंने उपकोषा को अपने इरादे की सूचना दी और फिर उपवास करके मैं भी भगवान शिव को अपनी अत्यधिक तपस्या से प्रसन्न करने के लिए ठीक पाणिनि की तरह हिमालय पर्वत के लिए निकल पड़ा। उपकोषा का प्रण। उपकोषा ने अपनी ओर से कानुभूति दृढ़ता बनाए रखी। वरुचि ने अपनी पत्नी के लिए गर्व से भरी आवाज में कहा, वो केवल मेरी सफलता और मेरी सुरक्षित वापसी के लिए चिंतित थी, इसलिए वो अपने ही घर में रही, सख्त प्रण का पालन करती हुई। हर एक दिन वो पवित्र गंगा नदी में स्नान करती थी। उन्होंने अलगाव की इस अवधि के दौरान उसका वर्णन किया, एक आकर्षक दिव्य सुंदरता की आकृति। जब बसंत आया तब भी, यद्यपि वह अपनी कठोर तपस्याओं के कारण थोड़ी दुबली और पीली पड़ गई थी, वो बेहद सुंदर बनी रही। सभी पुरुषों की आंखों में वो नए चांद की नाजुक मनमोहक लकीर जैसी थी। गंगा तक की उसकी नियमित यात्राओं में से एक के दौरान संकट ने धमकी दी। जब वह स्नान के लिए जा रही थी तब उसे शहर के 3 बहुत प्रभावशाली पुरुषों ने देखा, राजा का निजी पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश और राजकुमार का मंत्री। और उसी क्षण कानुभूति
वे तीनों कामदेव के निर्दयी तीरों के तुरंत लक्ष्य बन गए। एक भाग्यशाली दिन उपकोषा के स्नान में असामान्य रूप से लंबा समय लगा। जब वह शाम की ठंडक में घर लौट रही थी तो राजकुमार के मंत्री ने उसे बीच में रोक लिया और हिंसात्मक तरीके से उसे पकड़ लिया। अपने सम्मान पर प्राणघातक खतरा सामने देखकर उपकोषा ने आश्चर्यजनक उपस्थिति भरी बुद्धि के साथ प्रतिक्रिया दी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और छल भरी शांति से कहा, प्रिय महोदय। उसने अपनी आवाज को कोमल और मोहक बनाते हुए कहा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं इस निकटता को उतना ही चाहती हूँ जितना आप चाहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी पर विचार कीजिए। मैं एक सम्मानित परिवार की स्त्री हूँ और मेरे पति बाहर गए हैं। मैं यहाँ सार्वजनिक जगह पर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कोई हमें जरूर देख लेगा और तब आप और मुझ पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य आ जाएगा। उसने अपनी आवाज धीमी की, उसे अपनी योजना में शामिल होने का निमंत्रण दिया। सुनिए, आपको आने वाले बसंत उत्सव की रात के पहले पहर में बिना चूके मेरे घर आना होगा। उस रात हर नागरिक उत्साहित होगा, जश्न में डूबा होगा और कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको तब स्वीकार करूंगी। इस गंभीर वादा को पूरा करने के बाद मंत्री संतुष्ट और उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए उसे छोड़ दिया। लेकिन उपकोषा कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसे दूसरे आदमी राजा के पुरोहित ने रोक लिया। उसने कानभूति उस पर ठीक वही मोहक तर्क और आकर्षण का उपयोग किया। उसे उसी रात के दूसरे पहर के लिए मिलने का समय दिया। मुश्किल से वो उसे छोड़ने के लिए राजी कर पाई। फिर भी भाग्य ने उसे परखना बंद नहीं किया था। थोड़ा और आगे तीसरा व्यक्ति, मुख्य न्यायाधीश, अंधेरे से बाहर निकला और उस कांपती हुई महिला को रोक लिया। फिर से उपकोषा को अपना अभिनय दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने उसे रात के तीसरे पहर के लिए मिलने का समय दिया। अत्यंत सौभाग्य से वो आखिरकार अपनी रिहाई सुरक्षित कर पाई और पूरी तरह से घबराकर वो जल्दी से घर पहुंची। सुरक्षित पहुंचने के बाद उसने तुरंत और अपनी मर्जी से अपनी भरोसेमंद सहेलियों को उन सभी खतरनाक इंतजामों के बारे में बता दिया जो उसने किए थे। उसकी दिल दहला देने वाली सोच ये थी, एक अच्छे परिवार की स्त्री के लिए जिसका पति बाहर हो, मौत ज्यादा बेहतर है उन पुरुषों की वासना भरी नजरों का शिकार होने से जो केवल मेरी सुंदरता चाहते हैं। इन काले विचारों से भरी हुई और मेरी अनुपस्थिति पर गहरा दुख महसूस करती हुई उस पवित्र स्त्री ने पूरी रात उपवास में बिताई, अपनी शारीरिक सुंदरता पर विलाप करती रही। अगली सुबह जल्दी कानभूति उसने एक दासी को व्यापारी हिरण्यगुप्त के पास भेजा, वही आदमी जिसके पास मैंने अपनी संपत्ति जमा की थी, ब्राह्मणों को दान में सम्मानित करने के उद्देश्य से कुछ पैसे मांगने के लिए। वह चालाक व्यापारी उसके घर आया और जब वे अकेले थे तो उसने अपनी दुष्टता को प्रकट किया। अपना स्नेह दिखाओ उपकोषा, उसने अशिष्टता से फुसफुसाया, मुझे अपना प्यार दो और केवल तभी मैं तुम्हें वो धन दूंगा जो तुम्हारे पति ने मेरे पास जमा किया था। उपकोषा ये सुनकर बीमार कर देने वाले झटका के साथ महसूस किया कि उसके पास अपने पति द्वारा जमा किए गए धन का कोई गवाह नहीं था। उसने व्यापारी को वो दुष्ट बदमाश समझा जो वह था। दुख और गुस्से से पीड़ित होकर उसने उसके साथ चौथा और अंतिम मिलने का समय तय किया। अपमान की नियति के साथ एक तारीख, उसी रात के आखिरी पहर, बसंत उत्सव की रात। व्यापारी पूरी तरह से आश्वस्त होकर चला गया। इस बीच उपकोषा एक शानदार रणनीतिकार में बदल गई। उसने अपनी वफादार सहेलियों की मदद से अपना जाल तैयार किया। उसने तेल में मिलाई गई काजल की एक विशाल हौज तैयार की और उसमें कस्तूरी और अन्य मीठे इत्रों की तेज सुगंध डाली, ये सुनिश्चित करते हुए कि गंध उस काले पदार्थ के असली स्वभाव को छिपा देगी। उसने 4 अलग अलग कपड़े के टुकड़े भी तैयार किए जिन पर यह गंदा मिश्रण लगा हुआ था और एक बड़ा मजबूत संदूक या बक्सा बनवाया जिसे बाहर से कसकर बंद किया जा सके। बसंत उत्सव की रात, और इस तरह कानभूति बसंत उत्सव की रात आ गई। बाहर शहर में आनंद का कोलाहल था। रात के पहले पहर में राजकुमार का मंत्री आया, भव्य कपड़े पहने और इठलाता हुआ। वह बिना किसी के ध्यान दिए अंदर आया
और उपकोषा ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। मैं तुम्हें इस अवस्था में स्वीकार नहीं करूंगी, मेरे प्रिय मंत्री, उसने प्यार से कहा। तुम्हें पहले एक तरोताजा कर देने वाले स्नान से खुद को पवित्र करना होगा। अंदर जाओ और स्नान करो। वह भोला व्यक्ति इच्छा से नशे में तुरंत सहमत हो गया। सहेलियों ने उसे एक गुप्त, पूरी तरह से अंधेरे भीतरी कमरे में ले गई। वहां उन्होंने उसके सुंदर अंतर्वस्त्र और उसके शानदार आभूषण उतार दिए। उन्होंने उसे नए अंतर्वस्त्र के रूप में तैयार किए गए कपड़े के एकल टुकड़े को दिया। फिर ये दिखावा करते हुए कि ये एक शानदार, ठंडा करने वाला मरहम है, उन्होंने उस बदमाश को सिर से पैर तक काजल और तेल की एक मोटी, चिपचिपी परत से रगड़ना शुरू कर दिया। मंत्री इत्र और अंधेरे से पूरी तरह धोखा खाकर उस पदार्थ के असली स्वभाव को कभी नहीं पहचान पाया, जबकि वे हर एक अंग पर मोटे काले रंग को रगड़ने की पीड़ादायक धीमी प्रक्रिया जारी रखे हुए थे। रात का दूसरा पहर आ गया। सुनो, सहेलियों में से एक ने डर कर कहा, राजा का पुरोहित यहाँ है। वह मेरे मालिक वरुचि का एक महान और करीबी दोस्त है। उसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए। जल्दी से इस बक्से में रेंग कर घुस जाओ। और इस तरह कानभूति, वो नंगा मंत्री जो पूरी तरह से ठंडे, चिपचिपे काले रंग से ढका हुआ था, को सिर के बल और अत्यंत शीघ्रता से उस बड़े संदूक में बंद कर दिया गया। सहेलियों ने बाहर से तेजी से कुंडी लगा दी। इसके बाद पुरोहित को स्नान के उसी बहाने पर अंधेरे कमरे के अंदर लाया गया। उसे भी उसके वस्त्रों और आभूषणों से मुक्त कर दिया गया और सहेलियों द्वारा मूर्ख बनाया गया, जिन्होंने उसे काजल और तेल से लगातार रगड़ा, विनम्रता के लिए केवल कपड़े का छोटा टुकड़ा छोड़कर, जब तक कि रात का तीसरा पहर नहीं आया, जिसका संकेत मुख्य न्यायाधीश के कदमों की आवाज ने दिया। न्यायाधीश, सहेलियों ने चीख कर पुरोहित को घबरा दिया और अपने पूर्ववर्ती की तरह उसे संदूक में धकेल दिया गया और कुंडी लगा दी गई। अंत में मुख्य न्यायाधीश को स्नान के ठीक उसी बहाने पर अंदर लाया गया। वह भी अपने साथियों की तरह काले रंग से रंगे हुए कपड़े के टुकड़े को अपने एकमात्र वस्त्र के रूप में पहनकर धोखा खाया और लगातार काजल से लेपित किया गया, जब तक कि रात का आखिरी पहर नहीं आ गया, जब दुष्ट व्यापारी हिरण्यगुप्त आया। सहेलियों ने व्यापारी के आगमन का उपयोग न्यायाधीश को घबराने के लिए किया और उसे भी जल्दी से संदूक में बंद कर दिया गया, जिस पर बाहर से कुंडी लगा दी गई। वे तीन पुरुष कानभूति अब बक्से के अंदर बंद थे। वे करीब से सटे हुए थे, एक दूसरे को छू रहे थे, फिर भी वे पकड़े जाने के डर से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे वही लेटे रहे जैसे तीन आत्माएं पहले ही पूरी अंधी अंधेरी की नरक में खुद को समर्पित कर चुकी हूं। फिर अंतिम टकराव हुआ। उपकोषा कमरे में एक छोटी लालटेन लाई, जिससे दुष्ट व्यापारी हिरण्यगुप्त रोशन हो गया। व्यापारी, उसने मांग की। उसकी आवाज शांति को चीरती हुई, मुझे वो पैसा दो जो मेरे पति ने तुम्हारे पास जमा किया था। वो बदमाश ये देखकर कि कमरा पूरी तरह से खाली लग रहा था, उसकी आंखें उसकी सुंदरता पर टिकी हुई थी, खुलेआम हंसा। मैंने तुम्हें बताया था। नहीं उपकोषा, अगर तुम मुझे वह दोगी जो मैंने मांगा है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति का पैसा दूंगा। उपकोषा, उसकी आंखें ने क्रोध से चमक रही थी, उस बड़े लकड़ी के संदूक की ओर मुड़ी। सुनो, हे इस संदूक के भीतर के देवताओं, उसने चिल्लाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आवाज पहुंचे। हिरण्यगुप्त की इस गंदी बात को सुनो। इसके साथ ही उसने प्रकाश को फूंक कर बुझा दिया, छोटी लौ को समाप्त कर दिया। व्यापारी को दूसरों की तरह तुरंत सहेलियों ने पकड़ लिया और स्नान के बहाने पर उसे पीड़ादायक रूप से लंबे समय तक गंदे काजल से लेपित किया गया। रात के बिल्कुल आखिरी समय में जब भोर पास आ रही थी, उन्होंने उससे कहा कि अंधेरा खत्म हो गया है और उसका भेष तैयार है। फिर उन्होंने उसे जबरदस्ती उसकी गर्दन से पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। वो व्यापारी कानभूति काले रंग से ढका हुआ, अपनी नग्नता को ढकने के लिए केवल छोटा काला दागदार कपड़े का टुकड़ा पहने हुए सबसे अच्छे तरीके से अपने घर का रास्ता बनाया। कुत्ते हर कदम पर उसकी एड़ी को काट रहे थे
और वो पूरी तरह से शर्मिंदा होकर अपने घर पहुंचा। उसने मोटा काला रंग अपने शरीर से धोते समय अपने गुलामों की ओर भी देखने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में कानभूति बुराई का रास्ता दर्दनाक होता है। राजा नंद का न्याय। अगली सुबह जल्दी उपकोषा अपनी वफादार सहेलियों के साथ, लेकिन अपने माता पिता को सूचित किए बिना सीधे राजा नंद के महल गई। उसने स्वयं राजा के सामने अपना पक्ष रखा, घोषणा करते हुए कि व्यापारी हिरण्यगुप्त उस धन को धोखाधड़ी से हड़पने की कोशिश कर रहा था जो उसके पति ने उसे सौंपा था। राजा मामले की तुरंत जांच करना चाहते हुए व्यापारी को बुलाया। व्यापारी अपनी शालीनता को वापस पाकर सीधे तौर पर आरोप से इनकार कर दिया। मेरे पास इस महिला की कोई कीमती चीज नहीं है महाराज। उपकोषा शांत और गंभीर ने अपना मास्टर स्ट्रोक दिया। मेरे पास गवाह है। मेरे स्वामी, मेरे पति ने जाने से पहले हमारे घर के देवताओं को एक बक्से में रखा था। इस व्यापारी ने अपने ही होठों से उनकी दिव्य उपस्थिति में जमा को स्वीकार किया। बक्सा यहाँ लाया जाए और देवताओं से स्वयं पूछे। राजा हैरान थे लेकिन उत्सुक थे। उन्होंने रहस्यमय बक्से को दरबार में लाने का आदेश दिया। एक ही पल में कई मजबूत पुरुषों द्वारा भारी संदूक को अंदर लाया गया। उपकोषा बक्से के पास गई और उसे गंभीरता से संबोधित किया। सच्चाई बताओ हे देवताओं, उस व्यापारी ने तुम्हारी उपस्थिति में क्या कहा, और फिर तुम अपने घरों को जा सकते हो। अगर तुम सच नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें जला दूंगी या खुले दरबार में यहाँ बक्से को खोल दूंगी। वास्तविक खतरा सुनकर बक्से के अंदर के पुरुषों ने डर और निराशा से परेशान होकर एक साथ चिल्लाया, ये सच है। व्यापारी ने हमारी उपस्थिति में जमा को स्वीकार किया था। हम गवाही देते हैं। व्यापारी पूरी तरह से घबराकर अपना सारा दोष कबूल कर लिया, लेकिन राजा अपनी तीव्र जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। उन्होंने उपकोषा से अनुमति मांगी और संदूक की कुंडी को तोड़ने का आदेश दिया। संदूक को ठीक वही दरबार में खोला गया और उन 3 पुरुषों को बाहर घसीटा गया। वे कानभूति वरुचि ने एक हंसी के साथ बताया, अंधेरे के 3 ठोस ढेर जैसे लग रहे थे। वे काले रंग में इतने पूरी तरह से ढके हुए थे कि राजा और उनके मंत्री उन्हें पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पूरी सभा अनियंत्रित हंसी में फूट पड़ी। राजा, उनकी जिज्ञासा अब असीमित थी। उन्होंने उपकोषा से इन सब के पीछे का असली अर्थ पूछा। उस पवित्र स्त्री ने पूरी अविश्वसनीय कहानी बताई। पूरे दरबार ने उच्चतम मंत्री से लेकर सबसे विनम्र दर्शक तक उपकोषा के आचरण की भरपूर प्रशंसा व्यक्त की। ये देखते हुए अच्छे परिवार की स्त्रियों का पवित्र व्यवहार, जो केवल अपने उत्कृष्ट नैतिक स्वभाव से संरक्षित है, वास्तव में अविश्वसनीय है। पड़ोसी की पत्नी के उन सभी लालचियों, मंत्री, पुरोहित, न्यायाधीश और व्यापारी को संक्षेप में उनकी सारी संपत्ति से वंचित कर दिया गया और देश से निकाल दिया गया, क्योंकि वरुचि ने अलंकारिक ढंग से पूछा, कानभूति, अनैतिकता से कौन कभी फलता खुलता है। उपकोषा को राजा द्वारा विदाई दी गई, जिन्होंने उसे बहुत धन भेंट करके उसके प्रति अपना महान सम्मान दिखाया और घोषणा की, अब से तुम मेरी बहन हो। और इस तरह वो विजयी होकर घर लौट आई। जब वर्ष और उपवर्ष ने कहानी सुनी तो उन्होंने उस पवित्र स्त्री को खूब बधाई दी। पाटलिपुत्र के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर गहरी प्रशंसा की मुस्कान चमक उठी। विजय और प्रस्थान। इस बीच बर्फीले पहाड़ पर ऊपर वरुचि की कठोर तपस्या फल दे चुकी थी। मैंने महान देव शिव को प्रसन्न किया, जो पार्वती के पति हैं, सभी अच्छी चीजों के परम दाता है। वरुचि ने समझाया। कानभूति वो प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे पाणिनि का वही ग्रंथ प्रकट किया। उनकी दिव्य इच्छा के अनुसार मैंने नए व्याकरण का अध्ययन और समझ पूरी की। वरुचि घर लौटे। अपनी यात्रा से कोई थकान महसूस नहीं कर रहे थे। चांद की कला को अपने मुकुट पर धारण करने वाले देवता के अनुग्रह के अमृत से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी माँ और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के चरणों की पूजा की और उनसे अपनी पत्नी उपकोषा की चमत्कारिक उपलब्धि सुनी। कानभूति, खुशी और आश्चर्य मेरे सीने में चरम सीमा तक उमड़ आए, जो मेरे स्वाभाविक स्नेह और अपनी पत्नी के लिए एक नए पाए गए
अपार सम्मान के साथ मिल गए। अब उनके शिक्षक वर्ष वरुचि के होठों से सीधे नए व्याकरण को सुनना चाहते थे, और ऐसा हुआ कि भगवान कार्तिकेय ने स्वयं इसे सीधे वर्ष को प्रकट किया। जल्द ही बाद में व्याड़ी और इंद्रदत्त ने अपने गुरु वर्ष के पास जाकर उनसे पूछा कि वह कितनी गुरु दक्षिणा चाहते हैं। उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, मुझे 1 करोड़ सोने के सिक्के दो। महान मांग पर सहमत होकर वे वरुचि की ओर मुड़े। हमारे साथ आओ मित्र, उन्होंने आग्रह किया। हमें अपने शिक्षक की फीस के लिए आवश्यक राशि राजा नंद से मांगनी होगी। हम किसी अन्य स्रोत से इतना सोना प्राप्त नहीं कर सकते। उनके पास 90 करोड़ 90 लाख सोने के सिक्के हैं, और उन्होंने हाल ही में तुम्हारी पत्नी उपकोषा को धर्म में अपनी बहन घोषित किया है, इसलिए तुम उनके साले हो। निश्चित रूप से हम तुम्हारी नेकी के लिए कुछ प्राप्त करेंगे। इस योजना पर संकल्प करके तीनों सहपाठी अयोध्या में राजा नंद के शिविर की ओर यात्रा किए। कानभूति वरुचि ने कहा। उनकी आवाज गंभीर फुसफुसाहट में गिर गई। जिस क्षण हम पहुंचे, राजा की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में विलाप का एक विशाल विस्फोट हुआ, और तीनों मित्र तुरंत निराशा में डूब गए। आत्मा का स्थानांतरण। तुरंत इंद्रदत्त, जो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की जादुई कला में माहिर थे, ने आवाज उठाई, मैं इस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा। उन्होंने घोषणा की, वरुचि को मुझे याचिका प्रस्तुत करने दो और मैं तुरंत उसे सोना दे दूंगा। व्याड़ी, तुम्हें मेरे छोड़े हुए शरीर की तब तक रक्षा करनी होगी जब तक मैं लौट न आऊं। ये कहकर इंद्रदत्त अपनी रहस्यमय शक्तियों के माध्यम से दिवंगत राजा नंद के शरीर में प्रवेश कर गए। जब राजा का शरीर अचानक फिर से जीवित हो गया तो पूरे राज्य में भारी खुशी फूट पड़ी। व्याड़ी ने इंद्रदत्त के खाली शरीर को लिया और उसे एक खाली मंदिर में सावधानी से रक्षा करने चला गया। इस बीच वरुचि राजमहल की ओर बढ़े। उन्होंने प्रवेश किया और अभिवादन करने के बाद अपने शिक्षक की फीस के लिए 1 करोड़ सोने के सिक्के कथित नंद, जो वास्तव में राजा के शरीर में इंद्रदत्त थे, से अनुरोध किया। राजा ने तुरंत अपने मुख्यमंत्री शक्टाल नाम के एक आदमी को वरुचि को 1 करोड़ सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। वो मंत्री शक्टाल असाधारण बुद्धि का आदमी था। जब उसने देखा कि मृत राजा फिर से जीवित हो गए हैं और एक याचिकाकर्ता को तुरंत वह मिल गया जो उसने मांगा था, तो उसने तुरंत असली स्थिति का अंदाजा लगा लिया कि एक आत्मा स्थानांतरण हुआ था। ऐसी कौन सी चीज है, वरुचि ने सोचा, जिसे वास्तव में बुद्धिमान नहीं समझ सकते। कानभूति मंत्री शक्टाल ने बस कहा, यह दिया जाएगा महाराज, और जल्दी से स्थिति की गंभीरता पर विचार किया। नंद का असली पुत्र तो अभी छोटा बच्चा है और हमारा राज्य कई दुश्मनों से खतरे में है। मुझे उनके शरीर को, भले ही वह जादुई रूप से कब्जे में हो, सिंहासन पर बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना होगा। यह संकल्प करके उसने तुरंत राज्य में सभी मृत शरीरों को जलाने का आदेश दिया। उनकी खोज के लिए जासूसों को नियुक्त किया। मिले गए शरीरों में इंद्रदत्त का भी था, जिसे जल्दी से जला दिया गया जब व्याड़ी को जबरदस्ती मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच राजा पैसे के भुगतान के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन शक्टाल अभी भी सतर्क ने उत्तर दिया, सभी सेवक इस समय सार्वजनिक खुशी से विचलित हैं। महाराज, ब्राह्मण को एक पल इंतजार करने दे जब तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से भुगतान की व्यवस्था न कर सकूं। तभी व्याड़ी दरबार में पहुंचे। कथित नंद की उपस्थिति में जोर से रो रहे थे, मदद मदद महाराज। एक जादू में लगे ब्राह्मण, जिसका जीवन अभी स्वाभाविक अंत तक नहीं आया था, उसे जबरदस्ती जला दिया गया है इस बहाने पर कि उसका शरीर खाली था, और ये आपकी महान खुशी के उसी क्षण हुआ है। ये सुनकर कथित नंद इंद्रदत्त दुख से अकथनीय विचलित अवस्था में गिर गए। उनकी आत्मा अब राजा के शरीर में फंस गई थी। बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। समझदार शक्टाल अब निश्चित तुरंत बाहर गए और वरुचि को 1 करोड़ सोने के सिक्के दिए। मंत्री और राजा, फिर कथित नंद निराशा से भरे हुए व्याड़ी से गुप्त रूप से बात की। यद्यपि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मैं अब शूद्र बन गया हूँ। मेरे लिए इस शाही भाग्य का क्या उपयोग है?
भले ही ये दृढ़ता से स्थापित हो। व्याड़ी हालांकि अपने शरीर के नुकसान पर दुखी थे, उन्होंने उसे सांत्वना दी और उसे समय पर महत्वपूर्ण सलाह दी। शकटाल ने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हें अब से उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि वह एक महान और चालाक मंत्री है। थोड़े समय में जब उसके उद्देश्य के लिए ये उपयुक्त होगा, वह निश्चित रूप से तुम्हें नष्ट कर देगा और पिछले नंद के पुत्र चंद्रगुप्त को नया राजा बना देगा। इसलिए तुरंत वरुचि को अपना मंत्री नियुक्त करो। उसकी बुद्धि की मदद से, जो एक देवता जितनी तेज है, तुम्हारा शासन स्थापित और सुरक्षित हो जाएगा। ये सलाह देने के बाद व्याड़ी चले गए। उनका कर्तव्य पूरा हो गया। अपने गुरु को अपनी फीस देने के लिए तुरंत योगानंद ने वरुचि को बुलाया और उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। वरुचि की सलाह तुरंत और निर्दयी थी। यद्यपि तुम्हारा ब्राह्मण वर्ग तुमसे ले लिया गया है, तुम्हारा सिंहासन तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक शकटाल पद पर बना रहता है। इसलिए तुम्हें किसी चालबाजी से उसे नष्ट करना होगा। इस सलाह पर कार्य करते हुए योगानंद ने शकटाल को उसके 100 पुत्रों के साथ एक अंधेरी कालकोठरी में फेंक दिया, अपराध को ये घोषित करते हुए कि शकटाल ने एक जीवित ब्राह्मण इंद्रदत्त का शरीर को जिंदा जला दिया था। हर दिन शकटाल और उसके 100 पुत्रों के लिए जौ के आटे का एक कटोरा और पानी का एक कटोरा कालकोठरी के अंदर रखा जाता था। शकटाल ने कम भोजन को देखा और अपने पुत्रों से बात की, मेरे पुत्रों, अकेले एक आदमी को भी इस जौ के आटे पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इतने सारे की तो बात ही क्या। इसलिए हम में से वो एक जो योगानंद पर बदला लेने में सक्षम है, उसे हर दिन भोजन और पानी का उपयोग करना चाहिए। उनके पुत्रों ने अपने पिता की ठंडी कठोर दृढ़ता को देखकर उसे उत्तर दिया, पिताजी, केवल आप में ही उसे दंडित करने की क्षमता है, इसलिए आपको भोजन और पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बदला, कानुभूति दृढ़ लोगों को जीवन से भी प्यारा होता है। वरुचि ने दुख से अवलोकन किया तो शकटाल अकेले हर दिन उस भोजन और पानी पर गुजारा करता था। वरुचि को याद से झुंझलाहट हुई। हाय, जिनकी आत्माएं जीत पर टिकी हैं, वे क्रूर होते हैं। शकटाल अंधेरी कालकोठरी में अपने भूखे मरते पुत्रों की मौत की पीड़ा को देखता रहा, अपने आप से सोचता रहा, एक आदमी जो अपनी भलाई चाहता है, उसे शक्तिशाली लोगों के प्रति मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक कि उनके चरित्र को पूरी तरह से न समझ ले और उनका विश्वास न जीत ले। तदनुसार उसके 100 पुत्र उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गए और वो अकेला जीवित रहा, उनके कंकालों से घिरा हुआ, भोजन और पानी के एकल हिस्से से जीवित रखा गया। योगानंद आखिरकार सुरक्षित अपने राज्य में मजबूती से जम गए। व्याड़ी तब राजा के पास पहुंचे। अपने शिक्षक को भारी फीस देने के बाद वो राजा के पास खड़े हुए और कहा, आपका शासन मेरे मित्र लंबा चले। मैं अब आपसे विदा लेता हूं, मैं कहीं पर तपस्या करने जा रहा हूं। योगानंद, उनकी आवाज आंसुओं से रुंध गई थी। उन्होंने उससे रुकने के लिए विनती की। रुको प्यारे दोस्त, और मेरे राज्य के सुखों का आनंद लो, मुझे छोड़कर मत जाओ। व्याड़ी ने एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि से उत्तर दिया जिसने महान भ्रम को देख लिया था। राजा, जीवन एक पल में समाप्त हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा वास्तव में बुद्धिमान आदमी इन खोखले और क्षणभंगुर सुखों में डूब जाएगा? समृद्धि एक रेगिस्तानी मृग तृष्णा है, ये एक बुद्धिमान आदमी के सिर को नहीं घुमाती। ये कहकर वो उसी क्षण चले गए। तपस्या से अपने शरीर को कष्ट देने के लिए संकल्पित थे। योगानंद तब मेरे साथ और अपनी पूरी सेना से घिरे हुए आनंद के उद्देश्य से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र गए, और इस तरह कानुभूति वरुचि ने निष्कर्ष निकाला, मैंने महान समृद्धि प्राप्त की और उस राजा के प्रधानमंत्री के विशाल बोझ को सहन करते हुए लंबे समय तक जीवन जिया। मेरी समर्पित उपकोषा ने मेरी सेवा की और मेरी माँ और मेरे गुरु मेरे साथ थे। पवित्र गंगा मेरी तपस्याओं से प्रसन्न होकर मुझे हर दिन बहुत धन प्रदान करती थी, और सरस्वती शारीरिक रूप में उपस्थित होकर लगातार मुझे बताती थी कि राज्य की भलाई के लिए कौन से उपाय अपनाने हैं।